जो हमारा नकारात्मक चिंतन है उसको समझना कैसे है। कई बार लोग बोलते हैं कि मानव समाज के लिए बहुत सारी चीजों में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसको समझने के लिए, और वो आवश्यकता है जो हमारा नकारात्मक चिंतन है उसको समझना कैसे है। कई बार लोग बोलते हैं कि नेगेटिविटी ठीक नहीं है। मैं इसको बोलता हूं कि ठीक नहीं है इतना कहने से हम उससे नहीं बच सकते हैं, तो उसके बचने का उपाय क्या है। तो उपाय क्या है कि उस चीज को सही रूप में उसको देखना। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे विस्तार से। जैसे कि जब हम बोलते हैं नकारात्मक या नेगेटिविटी, तो उसमें 5 शत्रु बोलते हैं: ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये ऐसे 5-6 बार खूब सारी चर्चाएं होती हैं, और मैं कई बार क्या करता हूं, ये है ही नहीं, बेसिकली इनका अस्तित्व ही नहीं है। ईर्ष्या का कोई एग्जिस्टेंस पावर ही नहीं है, और जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अब मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूं। इसलिए ईर्ष्या ना आए, क्रोध ना आए, तो हम प्रार्थना भी क्या करेंगे ईश्वर से? हे ईश्वर, मैं ईर्ष्या ना करूं, मैं क्रोध ना करूं। तो अब इसको समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ईर्ष्या क्या है? तो ईर्ष्या का इतना ही अर्थ है, जिस व्यक्ति के साथ मेरी ईर्ष्या है उसके साथ बेसिकली ईर्ष्या नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे उसके साथ में प्रेम का अभाव है, या हमारी आपस में प्रेम की कमी है। तो अब आप मुझे बताइए, जब मैंने ये कह दिया या कोई संवाद कर रहे हैं तो मैंने ये कह दिया कि नहीं, आप दोनों में प्रेम की कमी है, तो इसको सुनने के बाद व्यक्ति रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा? तो जब मैंने बोला कि प्रेम की कमी है तो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, और जब व्यक्ति मैंने कहा कि आप मेरे से ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, तो वो क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो बोलना क्या चाहिए हमारे लिए? प्रेम की कमी का होना, प्रेम की कमी का ना होना। तो एग्जिस्टेंस में प्रेम है, तो प्रेम का कम होना और प्रेम का ज्यादा होना हो सकता है। इसलिए ईर्ष्या का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है मैं उसको दूर करने की बात करता हूं। इसलिए ईर्ष्या शब्द को नहीं बोलना है। बोलना यह है कि हमारे आपस में या समाज में एक दूसरे के साथ में या परिवार में पति पत्नी है, पुत्र पिता है, आचार्य है या शिष्य है, गुरु है, जो भी हमारे संबंध हैं, उन संबंधों में अगर कहीं गड़बड़ी है, थोड़ा सा ये कहेंगे कि इनमें प्रेम की कमी है। तो जब प्रेम की कमी कहते हैं तो व्यक्ति कहता ठीक है, प्रेम को हम आपस में बढ़ा सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो जब कहते हैं हमारे में ईर्ष्या करते हैं, या वो द्वेष ईर्ष्या करते हैं आपस में, या हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो उसमें व्यक्ति रिएक्ट करता है। इसलिए ईर्ष्या का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस प्रेम का है। तो प्रेम का कम होना या प्रेम का ज्यादा होना, तो प्रेम कम है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। यह है नेगेटिविटी को दूर करने का, समझने का एक ये सूत्र। अगला आ गया, क्रोध क्या है फिर? ये बहुत बड़ा क्रोधी है। मेरा परिवार में व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, खूब बोल पड़ते हैं। और ये बड़ी मजे वाली बात ये है, जब हम ये बोलते हैं क्रोध करता है, तो क्रोध वो कर रहा था, मैं अभी क्रोध में नहीं था, पर उसके क्रोध से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने स्वयं को क्रोधित कर दिया। मतलब मेरे अंदर भी क्रोध आ गया। तो क्रोध एग्जिस्टेंस में नहीं है, एग्जिस्टेंस में ज्ञान का अभाव है। तो इसमें ज्ञान का अभाव है, इसलिए क्रोध कर रहा है। तो हम जो व्यक्ति क्रोध करेगा उसे क्या बोलेंगे? आप में ज्ञान का अभाव है। तो उस ज्ञान के अभाव, तो ठीक है, ज्ञान की वृद्धि कर सकता हूं, नॉलेज की वृद्धि कर सकता हूं, आई मेरी समझ नहीं बनी है, उससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो मेरे सामने कोई व्यक्ति जब क्रोध करता है, तो जब मैं ये बोलता हूं कि नहीं,
कोई बात नहीं, ये व्यक्ति को इसलिए क्रोध कर रहा है, इसमें ज्ञान का अभाव है। जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा तो अपने आप स्वतः क्रोध से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए क्रोध अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। ज्ञान का होना, कम होना, ज्यादा होना, ये एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है। तो क्रोध भी अपने आप में कोई चीज नहीं है। इसलिए हमने आपस में क्रोध के बारे में बोलना ही नहीं है। कोई व्यक्ति क्रोध करता है। अगला आया, क्रोध हो गया। अब है लोभ। ये व्यक्ति बहुत लोभी है ना। कई बार ये काफी सारा सदप्रयोग करते हैं। बेसिकली वो लोभ नहीं है, वहां लाभ है, लाभ। अरे भाई, कोई व्यक्ति समाज में व्यापार आदि करता है तो किसके लिए कर रहा है? लाभ की प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो लाभ तो करना चाहता ही चाहता है। तो ये मानव का स्वभाव है कि वो जो भी प्रवृत्ति करेगा, जो भी कुछ काम करेगा, उसमें सोचेगा इसमें लाभ कितना होगा, लाभ कैसे होगा। वो सोचना कोई बुरी बात थोड़ी है। अभी हम उसको लाभ की जगह उसको लोभ बोल रहे हैं। मैं अभी हिमाचल में हूं, तो हिमाचल में जो लोग परिश्रम करते हैं, दुकान आदि का, जो भी व्यापार आदि होता है, उसमें बहुत अथाह परिश्रम लगता है, बहुत परिश्रम। एक वस्तु को ऊपर तक पहुंचाना है, एक अपने आप में चुनौती वाला कार्य होता है। तो जो व्यक्ति नीचे से ऊपर पहुंचा रहा है और बाद में बेच रहा है, व्यापार कर रहा है, तो अगर वो लाभ सोच करके नहीं करेगा, अगर थोड़ा बुद्धि पूर्वक उसका हानि कितनी होगी, कितने प्रॉफिट रखना है, नहीं, अगर ये विचार नहीं करेगा तो मानव थोड़ी कराएगा वो। तो अगर कोई व्यक्ति ये विचार करता है तो उसमें गलत क्या है? इसलिए उसको लोभ की जगह लाभ बोलेंगे। हाँ, लाभ का अधिक हो जाना ही लोभ है। तो हम क्या बोलते हैं? भाई साहब, आप लाभ ज्यादा कर रहे हैं, लाभ थोड़ा कम कर लेंगे तो बात बन जाएगी। तो उसको बाद में समझ में आती नहीं, ये सही बोला आपने। पर जब ये बोलेंगे आप बहुत लोभी हो, एक वस्तु का मूल्य 50 रुपए है सामान्य कंपनी की भाषा में, और उसको 60 रुपए में, 70 रुपए में जगह जगह बेचते हैं, जहां इस प्रकार के उसमें परिश्रम लगता है। तो वो जो परिश्रम लगता है, वो परिश्रम लेना वो लाभ है, और वो कोई बुरी बात नहीं है। तो लाभ का अधिक होना ये चिंता का विषय है। तो जब वो व्यक्ति हम जाते हैं तो उसको ये बोलते हैं, नहीं भाई साहब, आप लाभ की प्राप्ति अधिक कर रहे हैं, अपना लाभ थोड़ा कम कर लीजिए। तो उसको बात समझ में आती है और वो वास्तव में अपना मुनाफा कम कर लेता है। पर जब ये बोलते हैं कि आप लोभी हो, तो वहां पर फिर व्यक्ति रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो लोभ भी अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, वहां लाभ ही है। अब है काम। काम क्या है? अब काम के बारे में हमारे वर्तमान के साथ साथ पहले से बहुत सारे इसके सुन के आ गए हैं। अरे, मैं जो आत्मा हूं, मैं जो शरीर हूं, ये काम की देन है ना। तो काम बुरा तो नहीं है। तो काम को बुरा नहीं है, फिर भी इसको ऐसा बना दिया। और उसका परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा, कई लोग सन्यासी बन जाते हैं। तो सन्यासी क्यों बने? नहीं, ये बेकार है। बेकार क्या भैया? मेरी और तुम्हारी, पूरे समाज की, पूरे मानव समाज की, अगर मैं कहूं पशु समाज की भी उत्पत्ति ही काम से हुई है। तो काम को इतनी घृणा के भाव से क्यों देखना भाई? तो काम गलत नहीं है, काम का अतिरेक गलत है, अतिरेक। इसलिए काम अपने आप में बहुत उत्तम चीज है। और मैं जब विवाह आदि करता हूं तो काम से ही उस संतान की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता हूं। इसलिए काम को एक बुरी दृष्टिकोण से, हाँ वो ठीक है, समाज में कई बार उसका रूप अलग देखने को मिलता है। तो उसका एक ही अर्थ है, अभी तक हम उन बच्चों को, उन लोगों को काम का सही रूप बता नहीं पाए हैं, समझा नहीं पाए हैं। और समझा क्यों नहीं पाए हैं? कि अभी तक वो जो स्वरूप है, सही स्वरूप है आचरण का, वो अभी मेरे जीवन में नहीं है। तो काम भी अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। अगला है तनाव। है ना। ये इतना अजीब शब्द है कि
आपको तनाव हो गया, आप बहुत दुखी हो गए, आप तनाव कम लिया करो, आप दपक। अब देखो, एक व्यक्ति बीमार हो गया है किसी गलत चिंतन से दिमाग के अंदर। अब जो भी उसके पास जा रहा, क्या बोला, आपको तनाव बहुत हो गया, आप चिंता बहुत करते हो, आप तनाव बहुत करते हो, तनाव मत लिया करो। ये समाधान नहीं है। बेसिकली वहां तनाव नहीं है, वहां उत्साह की कमी है। जब हम ये बोल देते हैं, नहीं भाई साहब, बहन जी, आपके जीवन में उत्साह की कमी हो गई है, तो उत्साह अपने आप में एग्जिस्टेंस में है, तनाव एग्जिस्टेंस में नहीं है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो वो दूर कैसे होगा भाई? तो एग्जिस्टेंस में उत्साह है, तो उत्साह का कम होना, उत्साह का ज्यादा होना, ये हो सकता है। पर एग्जिस्टेंस में, इस पूरे नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में तनाव नहीं है। उत्साह का कम होना, उत्साह का ज्यादा होना एग्जिस्टेंस में है। तो हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? तो हमारी भाषा होनी चाहिए कि आप में उत्साह की कमी हो गई है, या मेरे स्वयं के जीवन में उत्साह की कमी होगी, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। जब मैंने कहा उत्साह की कमी हो गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम ये शब्द बोलना शुरू कर दें परिवार में, समाज मिलते समय, सभी के साथ व्यवहार करते समय, तो अपने आप में मानसिक रूप से हमारा परिवर्तन, चिंतन का अपने आप बदलता है। और जो मैंने कहा था शुरू में ही, नेगेटिविटी कोई चीज नहीं है। चीजों को दृष्टि, जो देखने की दृष्टि है, वही दृष्टि मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव बनाती है। तो इसलिए तनाव भी कोई शब्द नहीं है, वहां उत्साह की कमी है। उत्साह का ना होना, उत्साह का कम होना, उत्साह का ज्यादा होना, ये एग्जिस्टेंस में है। तो ईर्ष्या हो गया, क्रोध हो गया, काम हो गया, लोभ हो गया, और मोह हो गया। मोह क्या है? बेसिकली मोह एक अपने आप में एक प्रेम का प्रतीक तो है, ठीक है, परंतु मैं उस प्रेम के प्रतीक में अपने कर्तव्य को भूल जाता हूं, सही गलत की मैं पहचान नहीं कर पाता हूं, ये है। तो मोह होना कोई बुरी बात नहीं है, मोह का अतिरेक गलत है, अतिरेक। जैसे मैंने कहा था, काम गलत नहीं है, काम का अतिरेक गलत है, उसी प्रकार से मोह गलत नहीं है, मोह का अतिरेक गलत है। एक नई दृष्टि है, और मैं इस दृष्टि को जीता हूं, मैं इस दृष्टि को अपने व्यवहार में प्रयोग करने का प्रयास करता हूं। तो मैंने भी यही कहा है, क्योंकि हम अगर निरंतर सुखी रहना चाहते हैं, फॉर एवर एंड कंप्लीट हैप्पीनेस अगर हम चाहते हैं, तो उसके लिए ये जीवन जीने की दृष्टि बहुत जरूरी है। और जीवन जीने की दृष्टि में इस प्रकार छोटे छोटे सूत्र, जो फार्मूले हैं जीवन को समझने के लिए, वो बहुत आवश्यक है। जो हम ये सीख कर लेते हैं, तो बहुत सारे चीजों को हम अच्छा कर सकते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि कोई भी अस्तित्व में नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना आगे होगा। एग्जिस्टेंस क्या है? सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस, पूरी नेचर है, पूरे ब्रह्मांड है। उसको अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ, ये मेरा दोष है, मेरी कमी है। और मैं जब इसको समझ लेता हूँ, तो अपने आप ये पूरी सृष्टि, पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड हमें अस्तित्व में नजर आता है, सह अस्तित्व में नजर आता है। इसलिए सारी चीजें एग्जिस्टेंस में है, और जो एग्जिस्टेंस में है उसी की भाषा प्रयोग करनी है। एग्जिस्टेंस में प्रेम है, तो प्रेम ही शब्द कहना है। एग्जिस्टेंस में उत्साह है, तो वही शब्द प्रयोग करना है। एग्जिस्टेंस में ज्ञान है, वही कहना है, उसी का प्रयोग करना है। एग्जिस्टेंस में कोई वस्तु नकारात्मक रूप में नहीं है। ये एक थोड़ा सा विचार इस प्रसंग में रखा है। टिप्पणी है, कोई पूछना है, तो इसको और विस्तार से बाद में बात कर सकते हैं। धन्यवाद।